लेकिन खबरदार में आज सबसे पहले हम आपको सीधे कश्मीर घाटी लिए चलते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट की कामयाबी का विश्लेषण करेंगे। कश्मीर में दो अलग अलग इनकाउंटर में भारतीय सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मरने वाले आतंकवादियों में जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर और एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल है। इस इनकाउंटर के साथ ही इस साल कश्मीर घाटी से सीधे जहन्नुम पहुंचने वाले आतंकवादियों का आंकड़ा एक महीने में 21 हो चुका है। और अभी तो पूरा महीना नहीं बीता है और साल की सिर्फ शुरुआत हुई है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के हाथों आतंकवादियों की कब्रें खोदने का कार्य प्रगति पर है। पुलवामा में 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जो जाहिद वानी हम सब जानते हैं, जेएस का टॉप कमांडर था। 12 घंटे, 2 एनकाउंटर और 5 आतंकवादी ढेर। ये कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों का स्ट्राइक रेट है। जम्मू कश्मीर में पिछले 12 घंटों के भीतर सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 5 मिलिटेंट मार गिराए। पहली मुठभेड़ कल शाम को पुलवामा जिले के नायर गांव में शुरू हुई, जिसमें जैश ए मोहम्मद के प्रमुख कमांडर जाहिद वानी और एक पाकिस्तानी के साथ 4 मिलिटेंट मारे गए। दूसरी मुठभेड़ कुछ देर बाद बड़गाम जिले के चिरार शरीफ इलाके में शुरू हुई, जहां पर तिलसुरा गांव में एक लश्कर तैयबा का मिलिटेंट मारा गया। 12 घंटे में जिन 5 आतंकवादियों की कब्रें खोदी गई हैं, उसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकी शामिल हैं। जैश का कमांडर जाहिद वानी का राइट हैंड वाहिद, एक पाकिस्तानी आतंकी कफील उर्फ छोटा पाकिस्तानी और इनायतुल्लाह मीर। इन चारों जैश आतंकवादियों को पुलवामा में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया, जबकि एक आतंकी बडगाम में मारा गया, जो लश्कर तैयबा का था। इन आतंकवादियों के पास से पुलिस को भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। AK-56 राइफल से लेकर खतरनाक विस्फोटक बरामद किए गए हैं। हम लोगों को 2 जगह स्पेसिफिक इनपुट मिला था, जिस पर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें बडगाम में एक लश्कर तैयबा का लोकल टेररिस्ट मारा गया और पुलवामा में 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जो जाहिद वानी हम सब जानते हैं, जेएस का टॉप कमांडर था, और इसका भाई भी जो है मीर, जो कि बन प्लाजा अटैक में इन्वॉल्व था, अभी जेल बंद है, और उसी का भाई जाहिद वानी है। 2017 से एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व था, रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व था, और समीर डार के मरने के बाद यह डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, इनफैक्ट कि जेएस का चीफ था पूरे वैली का, और ये बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है। इस ऑपरेशन में जैश कमांडर जाहिद वानी के मारे जाने से कश्मीर में सक्रिय जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के हौसले पस्त होने की संभावनाएं हैं। जाहिद वानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF काफिले पर हुए हमले में शामिल था, जिसमें 40 से ज्यादा CRPF जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा भी जाहिद वानी पर दर्जनों केस दर्ज थे। कश्मीर में आतंकवादियों की भर्ती करने में भी उसकी खास भूमिका थी। The chief of Jaish-e-Mohammed in this entire area, we have actually eliminated one of the masterminds of various IED attacks that have taken place over the years since 2017, and including, as you might recall, in Dunyari and in Pulwama Circular Road, etc. More importantly, he was also involved in recruitment, extensive recruitment of young boys. He misled all of them to their untimely death, and caused a lot of anguish to the families and the people who are residing in this area. His elimination, I'm sure, will provide a lot of relief to the residents of the district and indeed in the entire J&K. 12 घंटे में 5 आतंकवादियों को जहन्नुम का टिकट थमा देने वाले सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी है, जिनके लिए इस साल का पहला महीना ही सुपरहिट साबित हुआ है। इस महीने अब तक सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में 11 एनकाउंटर किए हैं। इन एनकाउंटर्स में कुल 11 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जिसमें 9 पाकिस्तानी आतंकवादी थे। इस साल अब तक मारे गए आतंकवादियों में बड़े बड़े कुख्यात नाम शामिल हैं। शुरुआती महीना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। 11 इनकाउंटर्स में, जिसमें 21 टेररिस्ट मारे गए, और 21 में से जो हार्ड कोर पाकिस्तानी टेररिस्ट 8 मारे गए। बहुत सारे, जैसे आप देखते हैं कि सलीम परे मारा गया, बहुत कमांड कितने किलिंग वाला था, जाहिद समी डार था, जाहिद वानी कल रात मारा गया। इससे रिक्रूटमेंट कम होगा, आवाम को
पीस शांति मिलेगा, अपने बच्चे उधर नहीं जाएंगे, पूरा डेवलपमेंट होगा। ये बहुत अच्छी बात है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकवादियों से मुक्ति दिलवाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसी का नतीजा है कि 12 घंटे में 5 आतंकवादियों का सफाया हुआ। लेकिन सेना का ये ऑपरेशन ऑल आउट सर्दियों की शुरुआत से ही एक्टिव है। जब से बर्फबारी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी ठान लिया है कि पाकिस्तानी आतंकवादी अंदर भले ही आ जाएं, लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएंगे। लास्ट 2 मंथ में जितना भी इनकाउंटर हुआ उसमें कहीं 2 FT मारा गया है, कहीं 1 मारा गया है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। विंटर में FT हाई रीचेस से नीचे आता है और गांव में आता है, फिर गांव वाले से सिविलियन से हमको खबर मिलता है, फिर ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, FT मारा जाया है। ये फैक्ट है कि इस बार पहला, जैसे कि मैंने 31 दिसंबर को बोला था कि इस बार FT और लोकल बराबर हो गया है। नंबर FT का है, स्ट्रेंथ ठीक है, ठाक है। हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे और पूरा फोकस कर रहे हैं कि जैसा मैंने पहले भी किया था, हैवी टेररिस्ट और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों चैलेंज रहे हमारे लिए, और दोनों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं। सेना के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है कि कश्मीर घाटी में एक्टिव आतंकवादियों का आंकड़ा 200 से नीचे आ चुका है। लेकिन सेना का मकसद इसे पूरी तरह खत्म कर देना है। जहाँ भी टेररिस्ट का जो हम पहले बोल चुके थे कि पहला बार कि बिलो 200 आया है, हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं सिंसली कि इस साल इनको 100 से भी नीचे लाएंगे हम लोग। जहाँ तक हथियार की बात है, हथियार आने के बहुत, जो आप देखते हैं कि जम्मू से कितने अटेम्प्ट हुआ, 35 अटेम्प्ट हुआ ड्रोन में जो पकड़ा गया। इसके अलावा बहुत सारे ड्रोन से हथियार आए हैं, बाय रोड भी आता है, कभी इन्फिल्ट्रेशन से उधर से भी आता है, तो बहुत सारे तरह से आता है हथियार। लेकिन हम लोग पूरा इसमें नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम लोग ह्यूमन इन, टेक्निकल इन, और इसको पकड़ते रहेंगे, न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट का ही नतीजा है कि आतंकवादियों की उम्र अब घटने लगी है। ये बात पाकिस्तान और उसके प्यारे आतंकवादियों को समझने में चाहे जितना वक्त लगे, इसमें उनका घाटा ही। कुल मिलाकर अगर जनवरी के महीने की बात करें तो इस साल अभी तक 11 मुठभेड़ों में 21 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें 8 विदेशी भी हैं। कहीं न कहीं सबसे ज्यादा चोट सुरक्षा बलों की तरफ से जैश-ए-मोहम्मद को पहुंचाई गई, जिनके प्रमुख कमांडर के साथ साथ अन्य जो मिलिटेंट हैं वो भी मारे गए हैं, जिनमें अधिकतर पाकिस्तानी थे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की तरफ से जो ऑपरेशंस में पिछले साल तेजी लाई गई थी, उसमें फिलहाल किसी तरह की कमी नहीं है और लगातार सुरक्षा बलों को सफलताएं मिल रही हैं। गौरतलब है कि ये दोनों मुठभेड़ें उस हादसे के बाद हुई जहां पर कुलगाम जिले के हसनपुरा में एक पुलिसकर्मी की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुरक्षा बलों का कहना है कि बीते 24 घंटों के दौरान सुरक्षा बलों के लिए कश्मीर में 5 मिलिटेंटों को मार गिराना, उनमें भी एक प्रमुख जैश कमांडर, एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए मानी जा रही है। रूफ अहमद के साथ अशरफ नानी, श्रीनगर, आज तक।